भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता। हे गौरी शंकर पधारो, हे भोले नाथ पधारो, बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी हम प्यासे यहाँ महासती के पति मेरी सुनो वंदना। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण का। आज हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 2। आज हम क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल 2 यहां पर आपको क्या कह रहा है? देखिए एग्जाम्पल 2 कह रहा है जांच कीजिए। जांच करने का मतलब होता है चेक कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहां पर आपको ये जो समीकरण लिखा है, ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी हमको जांच करना है। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं बच्चों? जिस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 हो, जिस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 हो, जैसे कि ये हो गया है ना। यदि किसी समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे, इसको हम गुणा भाग करके सरल कर लेंगे। अगर x की घात 2 आती है तो द्विघात समीकरण है, और घात 2 नहीं आती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। देखो है ना, ये क्या लिखा है यहाँ पर समीकरण? x - 2 की होल घात 2 + 1 बराबर 2x - 3, 2x - 3। अब a ऋण b की होल घात 2, एक सूत्र होता है, x ऋण 2 की होल घात 2 है तो इसको लिख लेंगे x ऋण 2, इसकी घात 2 है मतलब इसका 2 बार गुणा होगा, x ऋण 2, इसकी घात 2 मतलब इसका 2 बार गुणा होगा, +1 का हो गया प्लस का 1 बराबर का बराबर 2x - 3 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 2x - 3। अब पहला कोष्टक जे हो गया, दूसरा कोष्टक जे हो गया। गुणा कैसे करोगे? पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे से कर देंगे। पहले कोष्टक की पहली संख्या है x का मल्टीप्लाई कर देंगे x - 2 से, x - 2 से कर दिए। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है ऋण का 2, क्या है ऋण का 2, इसका मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से कर देंगे। ये कोष्टक क्या है, x - 2, x - 2, ये करते गुणा। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर दीजिए, हो गया। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा भी इस कोष्टक से कर देंगे, ये हो गया। +1 का हो जाएगा प्लस का 1 बराबर का, +1 का हो जाएगा प्लस का 1 बराबर का बराबर 2x - 3 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 2x - 3 हो जाएगा। इसके बाद x का गुणा इस कोष्टक से करेंगे तो x का गुणा इससे भी होगा और x का गुणा इससे भी होगा। तो x का गुणा इसका गुणा इसको पूरे कोष्टक से हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इसका इससे भी करेंगे। x × x हो जाएगा यहाँ पर x की घात 2 माइनस का माइनस, x का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो x × 2 हो जाएगा यहाँ पर 2x। ऋण 2 का गुणा इससे भी होगा, ऋण 2 का गुणा इससे भी होगा, तो माइनस का हो गया -2 × x हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x। ऋण गुणा ऋण हो जाएगा आपका धन, 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, प्लस का हो गया प्लस, 1 का हो गया 1 बराबर 2x - 3 का हो जाएगा यहाँ पर 2x - 3। इसके बाद x की घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, x की घात 2, 2x से भी ऋण का और 2x से भी ऋण का, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। 2x और 2x हो जाएंगे जुड़ करके 4x, 2 और 2 हो जाएंगे 4x, ऋण ऋण का हो गया ऋण, धन 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, बराबर किस तरफ 2x धन का है, इस तरफ आकर के 2x हो जाएगा आपका ऋण का, बराबर किस तरफ 3 ऋण का है, इस तरफ आकर के 3 हो जाएगा धन का। यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ 0। अब x की घात 2 का हो जाएगा x की घात 2, 4x से भी ऋण का है और 2x से भी ऋण का है, तो 4x और 2x हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का 6x। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा आपका 8 बराबर 0 का बराबर 0। इसको हमने हल करे तो x की अधिकतम घात कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। x की अधिकतम घात कितनी आ गई यहाँ पर आपकी, 2 आ गई। x की अधिकतम घात कितनी आ गई यहाँ पर आपकी, x की अधिकतम घात 2 है ना। तो अतः यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है ना।
ये किस प्रकार का समीकरण है? अतः समीकरण, अतः यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण। दिया गया जो समीकरण है वो किस रूप का है? ए एक्स की घात 2 धन एक्स, अरे यार ये एक्स क्यों नहीं बनता वैसे, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0, इसी रूप का है ना। एक्स की घात 2 फिर बी एक्स धन सी, सी मतलब संख्या, इसी रूप का, एक्स की घात 2 के रूप का, एक्स की घात 2 के रूप का, मतलब व्यापक समीकरण जो है एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। दिया गया समीकरण जो है वो एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस रूप का है मतलब द्विघात समीकरण के रूप का है, मतलब द्विघात समीकरण है। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण कौन सा समीकरण है? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण क्या है आपका? दिया गया जो समीकरण है द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है बच्चों? द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण क्या है आपका? द्विघात समीकरण है। हमने इसकी जांच कर ली है। इसी प्रकार अब हम अगले सवाल की भी जांच करेंगे। इसको उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेके मत रह लेना, तो स्क्रीनशॉट के भरोसे रहोगे तो नहीं पड़ जाओगे, पूरा कॉपी में नोट भी करना है। अगला क्या है यहाँ पर तुम्हारा सवाल? देखो अगला दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है? x इंटू एक्स प्लस 1 धन 8 बराबर है यहाँ पर तुम्हारा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यही यहाँ पर आपका सवाल, इसको हल करना है। चलिए इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे क्या? हल डालेंगे, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है? x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 प्लस 8 का हो गया प्लस का 8 बराबर, ये पहला कोष्टक है x धन 2 का, और दूसरा कोष्टक क्या है आपका? x ऋण 2 का। अब x का गुणा हम इस कोष्टक से कर रहे हैं, तो x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x की घात 2, धन का हो गया धन, x एक कम हो जाएगा आपका x, प्लस का हो गया प्लस, 8 का हो गया 8 बराबर का बराबर। अब a धन b इंटू ए ऋण b, एक सर्वसमी का होती सूत्र होता है क्या? यदि एक कोष्टक में a धन b हो और दूसरे कोष्टक में a ऋण b हो, यदि पहले कोष्टक में a धन b है और दूसरे कोष्टक में a ऋण b है, तो उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी a धन b है और a ऋण b है, तो उसको लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देखोगे, देखो तो ये क्या हो गया? a धन b हो गया और ये a ऋण b हो गया, इसको लिख देंगे a की घात 2, a की घात 2 मतलब x की घात 2, x है मतलब x की घात 2 माइनस b की घात 2, b मतलब 2 की घात हो जाएगी यहाँ पर कितनी? 2। a धन b इंटू ए ऋण b, ये हो जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो जाएगा। a का मान है मतलब x की घात 2 माइनस 2 की घात 2। अब x की घात 2 का होगा x की घात 2 धन x धन 8 का हो जाएगा यहाँ पर x धन 8 बराबर x की घात 2 का होगा x की घात 2 माइनस का माइनस 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग, और 2 दूनी कितना होता है यहाँ पर आपका? 4 होता है। अब सब कुछ तरफ ला लो, x की घात 2 का हो गया x की घात 2, x की घात 2 इस तरफ धन का है, इस तरफ आकर के हो जाएगा ऋण का x की घात 2, धन x का होगा धन का x, धन 8 का होगा धन का 8 बराबर किस तरफ? 4 ऋण का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 4 हो गया धन का, यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ 0। x की घात 2 माइनस x की घात 2, तो x की घात 2 में से x की घात 2 का कितना बचा? 0 बचा। x का हो गया x धन 8 और 4 कितने होते? 12 बराबर 0 का हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या ये जो आपका जो समीकरण आया, ये जो आपका क्या आया, ये जो यहाँ पर आपका समीकरण आया, क्या इस समीकरण में x की अधिकतम घात क्या बोलते हैं x की घात 2 है क्या? नहीं है। जब इसमें x की घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि x की घात एक ही है ना, x की घात 2 है क्या? नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया गया समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इस रूप का है क्या? नहीं है।
दिया गया जो समीकरण है, दिया गया समीकरण x प्लस 12, ये समीकरण इस समीकरण के रूप का नहीं है, x की घात 2 धन b धन c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिख लेंगे यहां पर हम क्या, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है क्या, ये नहीं है, क्योंकि उस रूप का वो है कि नहीं, जब उस रूप का नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा भी कर लिए, चलिए अब तीसरा की भी हम जांच करेंगे, उसको कॉपी में पूरा नोट कर लीजिए आप। देखो अब तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पर, इसी का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर है x की घात 2 प्लस 1, x की घात 2 प्लस 1 के बराबर है। देखिए इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे ना। सवाल क्या दिया है, x इंटू 2x प्लस 3 दिया है, 2x प्लस 3 दिया है, बराबर का हो गया बराबर x की घात 2 प्लस 1 का हो जाएगा यहाँ पर x की घात 2 प्लस 1 हो गया। अब x का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है तो x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। 2 का हो गया 2, x इंटू एक्स हो जाएगा x की घात 2, धन का हो गया धन, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर 3x, बराबर का बराबर, x की घात 2 का हो गया x की घात 2 प्लस 1 का हो गया 1। 2x की घात 2 को लिख लेंगे यहाँ पर हम क्या, 2x की घात 2 बराबर किस तरफ, x की घात 2 धन का है, इस तरफ लाएंगे तो x की घात 2 हो जाएगा आपका ऋण का, प्लस 3x का बचा यहाँ पर प्लस का 3x, बराबर किस तरफ, एक धन का है, इस तरफ लाएंगे तो एक हो गया ऋण का, बराबर किस तरफ आपका सिर्फ 0 बचेगा। अब 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 गया, कितना बचेगा, एक ही x की घात 2 बचेगा। 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 गया, एक x की घात 2 बचा, प्लस का हो गया प्लस, 3x का हो गया 3x, -1 का -1 और 0 को बचा यहाँ पर आपका 0। तो ये जो समीकरण आपका आया, ये जो आपका क्या आया समीकरण आया, ये जो समीकरण आया किस रूप का है, यहाँ पर x की घात 2 है, इसमें x की घात कितनी है, 2 है। जब x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, आपको जो समीकरण दिया गया है, दिया गया समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। आपको जो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, अतः ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण है। जब ये समीकरण इस रूप का है ना, अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात 2 है ना, तो लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है ना। जब इस रूप का है तो मतलब द्विघात समीकरण है, अतः यह क्या है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपका तीसरा भी हो गया है। अब लास्ट बचा चौथा, अब सुबह भी आपको मैं करवा देता हूँ ना, इसके बाद हम कर लेंगे चौथा। तो चौथा यहाँ पर क्या कह रहा है, चौथा यहाँ पर कह रहा है x प्लस 2 की होल घात कितनी है, 3 बराबर है x की घात 3 माइनस 4। इसकी जांच करना है, बहुत सरल सवाल है। इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल, हमने क्या डाल दी, हल डाल दी। हल डालने के बाद इसको जैसे का वैसा उतार लो। ये क्या लिखा है तुम्हारा, x प्लस 2 की होल घात 3 बराबर का बराबर x की घात 3 माइनस 4। अब यहाँ पर इसकी घात 3 है, मतलब इसका 3 बार गुणा होगा। x प्लस 2 की घात 3 है, मतलब x प्लस 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अरे x प्लस 2 की होल घात 3 है, मतलब इसका 3 बार गुणा कर देना है। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर का हो गया बराबर x की घात 3 का हो जाएगा x की घात 3 माइनस 4 का हो गया माइनस 4।
अब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो इन दोनों कर देते हैं ना, तो पहले कोष्टक की पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से जाएगा। पहले कोष्टक की पहली संख्या x है, इसका मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर दो, x+2 से कर दो। ये कर दिया मैंने x+2 से मल्टीप्लाई। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या प्लस का 2 है, क्या है प्लस का 2। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या प्लस का 2 है, इसका मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर दो x+2 से। ये कर दिया मैंने x+2 से मल्टीप्लाई। इसको बड़े वाले कोष्टक के अंदर रख दो। पहले कोष्टक की पहली संख्या x का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर दो, x का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर दिए। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या +2 का मल्टीप्लाई से कर दो, +2 का मल्टीप्लाई से कर दो, ये हो गया। अब यहाँ पर एक आपका बचा x+2, तो इसको अलग से अलग लिख लो, x+2 बराबर का बराबर x की घात 3 का x की घात 3 -4 का हो गया -4। -4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। इसके बाद अब देखो x का गुणा इससे भी होगा, x का गुणा इससे भी होगा, x × x हो जाएगा आपका x की घात 2, धन का हो गया धन, x × 2 हो जाएगा आपका 2x, प्लस का हो गया प्लस, 2 का इससे भी होगा 2 का इससे भी होगा, 2 × x हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x, प्लस का हो गया प्लस, 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 4, ब्रैकेट कर देना है बंद। ये ब्रैकेट में बचा आपका x+2, तो ये होगा यहाँ पर आपका x+2 बराबर का बराबर x की घात 3 -4 को जाएगा x की घात 3 -4। अब x की घात 2 का होगा x की घात 2, 2x और 2x हो जाएंगे यहाँ पर आपके 4x, 2x और 2x आपस में जुड़ के होगा 4x, +4 का होगा प्लस का 4, ब्रैकेट बंद। ये कोष्टक में बचा आपका x+2, ये बचा यहाँ पर आपका x+2 बराबर का बराबर x की घात 3 का हो जाएगा x की घात 3 -4 का हो गया -4। अब x+2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, तो पहले इस कोष्टक की पहली संख्या x का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से होगा और 2 का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से होगा। तो इस कोष्टक की पहली संख्या x है, ये लिख दिया मैंने x का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर देंगे। ये कोष्टक है x की घात 2 धन 4x धन 4 कर दिए। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर देना, ये हो गया। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से कर देंगे। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या प्लस का 2 +2 का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से जाएगा। ये कोष्टक क्या है x की घात 2 + 4x + 4, यहाँ पर आपका x की घात 2 + 4x + 4। पहले की संख्या का मल्टीप्लाई भी इससे कर दिए, दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी इससे कर दिए, बराबर का हो गया बराबर x की घात 3 - 4 को जाएगा यहाँ पर क्या x की घात 3 - 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, तो x × x की घात 2 क्या हो जाएगा x की घात 3 धन का हो गया धन, x का मल्टीप्लाई 4x से कर देंगे, 4 का हो गया 4, x × x हो जाएगा x की घात 2 धन का हो गया धन, x का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो x × 4 हो जाएगा आपका 4x, x × 4 हो जाएगा आपका 4x हो गया। x का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो x × 4 हो जाएगा 4x, धन का हो गया धन, 2 का इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा, 2 × x की घात 2 हो जाएगा 2x की घात 2 धन का हो गया धन, 2 × 4 8, x का हो गया x, धन का हो गया धन, 2 × 4 हो जाएगा आपका 8 बराबर का बराबर x की घात 3 का हो गया x की घात 3 -4 का -4, बराबर की इस तरफ भी x की घात 3 है और बराबर की इस तरफ भी x की घात 3 है, तो बराबर की इस तरफ के x की घात 3 से बराबर के उस तरफ के x की घात 3 कट गया, बराबर के एक तरफ के x की घात 3 से बराबर के उस तरफ के x की घात 3 क्या हो गया कट गया। इसके बाद 4x की घात 2 वाला जो रहेगा वो घात 2 वाले से ही जुड़ेगा। अरे साहू समाज वाले की साहू समाज वाले से शादी होगी ना, और पवारन की पवारन से शादी होगी, इसलिए 4x इसकी घात x की घात 2 है और उसकी घात भी x की घात 2 है, तो 4x की घात 2 और 2x की घात 2, 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका 6x की घात 2, ये भी x वाला ये भी x वाला, ये भी हल हो जाएंगे। 4x और 8x कितने जाएंगे 8 4 हो जाएंगे यहाँ पर आपके 12x, 4x और 8x हो जाएंगे आपके 12x। अब 8 इस तरफ का धन का 8 है, बराबर किस तरफ 4 ऋण का है, इस तरफ लाएंगे तो 4 हो जाएगा आपका धन का, 8 का हो गया 8, बराबर किस तरफ 4 ऋण का है, इस तरफ 4 हो गया धन का, यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ कितना 0। अब 6x की घात 2 हो जाएगा 6x की घात 2 धन, 12x का हो गया 12x, 8 और 4 कितने होते बच्चों 8 और 4 होते हैं आपके 12, और यहाँ पर बचा आपका सिर्फ कितना 0 बचा। 8 और 4 कितने होते हैं यहाँ पर आपके 8 और 4 होते हैं यहाँ पर आपके 12, 8 और 4 कितने होते हैं 8 और 4 होते हैं 12, और यहाँ पर बचा आपका सिर्फ कितना 0। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, यहाँ जब चर की अधिकतम घात 2 है मतलब द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे चर की अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया गया समीकरण, जो समीकरण आपको दिया गया समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। दिया गया जो समीकरण है वो x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, अतः द्विघात समीकरण है। अतः क्या है? अतः द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण है उस रूप का है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण क्या है? आपका एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा सवाल? कमेंट करके जरूर बताना।